एक्शन। नमस्कार। ज्योतिष भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन देन है। आप भी सोचते होंगे कि पिछले 15-20 वर्षों में ज्योतिष का प्रचलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई प्रमुख कारण रहे हैं, क्योंकि एक तो हम अपने संस्कारों से, अपनी रीति रिवाजों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में हुक्के पिए जाते थे, आज सिगरेट्स पी जा रही हैं, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि राहु का भुजाल चंद्रमा से ठंडा होगा। अब राहु तो धुआं है, और वो धुआं पानी में से फिल्टर होकर आया करता था हुक्के की पाइप में से। अब वो जो पाइप है वो बुध की नली है, नाली बुध की। अब वो जो राहु का धुआं है वो पानी में से फिल्टर होकर आ रहा था, यानी कि राहु का भुचाल चंद्रमा से ठंडा हो रहा है। और आपने देखा होगा, मेरा कहना नहीं, ये डिस्कवरी का कहना है कि जो राहु है वो यानी हाथी, राहु को ज्योतिष हाथी मानता है, और हाथी हमेशा पानी में खेलता है, पानी में शांत रहता है। या फिर कोई हाथी अगर शरारती हो गया हो या बच्चा उसका शरारत कर रहा हो तो उसकी माँ को उसके सामने लाकर खड़ी कर दो, कभी भी वो बच्चा शरारत नहीं करेगा या शरारत करने से रुक जाएगा। इसी तरह से आज हमने सिगरेट्स पीने शुरू कर दिया, हम पेपर को जला रहे हैं, बुध खराब कर रहे हैं हम अपना। राहु क्या है? राहु आपने देखा होगा हाथी। राहु हमेशा बृहस्पति से शत्रुता का भाव रखता है। बृहस्पति से शत्रुता का भाव रखना यानी बृहस्पति, पीपल। आपने देखोगे राहु हमेशा पीपल के ही पत्ते खाया करता है। पीपल बृहस्पति है, राहु धुआं, बृहस्पति हवा, दोनों के मिलने से दमे की बीमारी हो गई, सांस की प्रॉब्लम। आज के ज़माने में लोग धूल, मिट्टी, धुआं, इन सभी चीज़ों से ग्रस्त हैं, ताकि जिसकी वजह से हमें सांस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जातकों की कुंडली में आजकल गुरु चंडाल योग जैसे मान लिया जाता है वो बहुत आता है, लेकिन इसका मानना यह है कि ये दोनों अपना अपना असर तो देते ही नहीं भाई, ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये केमिस्ट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु इकट्ठा मिलने से बुध का ही असर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति पीले रंग के कारक हैं ज्योतिष में और राहु नीले रंग के। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बुध बनता है, क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन हरा बनाएगा। हरे रंग को बुध रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत लंबा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध वनस्पतियों का राजा है। आपने देखा होगा कि बुध की मदद के बिना शुक्र हमेशा कमजोर गिना गया। क्यों कमजोर? क्या है, अब इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। शुक्र मिट्टी के कारक है। आपने देखा पुराने घरों की छतें जो उनसी हुआ करती थी, उसमें मिट्टी की लिपाई की जाती थी। उस मिट्टी की लिपाई में तूड़ी मिलाई जाती थी। वो तूड़ी वनस्पति है, बुध है, यानी कि बुध की मदद के बिना शुक्र हमेशा कमजोर गिना गया है। अब शुक्र कमजोर गिना गया है, क्यों गिना गया है? आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। शुक्र क्या है? शुक्र जिसमें से जनरेट करने की पावर हो, एग्रीकल्चर लैंड, ये शुक्र का कारक है, क्योंकि इसमें जनरेट करते हैं, बीज डालोगे फसल निकलेगी। उसी तरह से औरत है, औरत शुक्र का कारक है, इसमें भी बच्चा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। इसी तरह से परमात्मा ने औरत को चोटी दी है बुध के रूप में, यानी कि बिना चोटी वाला शुक्र हमेशा कमजोर गिना गया है। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी, श्रीमती मायावती जी, इन दोनों के बाल नहीं है, कहाँ गृहस्थी का सुख मिला है इनको? ये वो लोग हैं जिन्हें लोग जानते हैं, और हजारों लोग ऐसे हैं जिसे हम जानते हैं, जिन पर हमने रिसर्च की है कि जिन लड़कियों के बाल कटे होंगे वो कभी भी गृहस्थी में शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाएंगी। इसलिए लड़कियों को हमेशा ही लंबे बाल रखने चाहिए। आज डायबिटीज की बहुत बड़ी बड़ी वजह है। डायबिटीज के कई ऐसे कारण हैं, आज तक मेडिकल साइंस इसे ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें से एक तत्व हमने निकाला है कि क्यों डायबिटीज से ग्रस्त होते जा रहे हैं आजकल के लोग। मधुमेह रोग जिसे बोलते हैं, डायबिटीज, यूरिन में प्रॉब्लम। अब यूरिन केतु है, अरे भाई अगर हम एबॉर्शन करवाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। हम 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा बाद की बात है, हम एक के बाद ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर गए हैं। पुराने टाइम में 11-11, 12-12, 8-8 बच्चे हुआ करते थे भाई, तब तो नहीं हुआ करते थे। किसी को 10-10 साल का गैप हुआ करता था लड़का और लड़की के बीच में। आज कहते हैं कि जी हम उम्र लड़के के साथ शादी कर दो। कैसे कर दो? मेंटल लेवल ही नहीं मैच करेगा। इसलिए कम से कम 5 साल का गैप लड़के और लड़की की शादी में जरूर हो। और हमने ऐसी रिसर्च की हुई है, आपको मैं अपनी एक ऐसी रिसर्च बताऊंगा जो आप ढूंढते रहेंगे। आपको 70%, मैं 100 नहीं कहता, हो सकता है 90% निकल जाए, लेकिन मैं आपको मिनिमम टू मिनिमम बोलूंगा कि 70% कि आपको अकेला लड़का जिसका नाम राहुल हो, भाई ना हो, उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा। राहुल नाम के आदमी को पिता का सुख नहीं होगा, सिर्फ तभी मिलेगा या फिर वो दलित समाज से बिलोंग करता है या उसके 2 भाई हैं। अकेला भाई होगा तो पिता का सुख असंभव ही होगा। धन्यवाद। और बोल सकता हूँ भाई साहब।